इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VMOU असाइनमेंट के लिए फ्रंट पेज के बारे में। असाइनमेंट का फ्रंट पेज वो पेज है जो हर असाइनमेंट के साथ असाइनमेंट पर सबसे ऊपर लगाकर पूरी तरह से भर के जमा किया जाता है। इसमें असाइनमेंट के बारे में डिटेल्स भरी गई होती हैं और जमा करने वाले के बारे में भी डिटेल भरा गया होता है। यानी फ्रंट पेज पे सारे डिटेल मेंशन होते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का असाइनमेंट है, कौन से कोर्स के लिए है, कौन सा स्टूडेंट इसको सबमिट कर रहा है, उस स्टूडेंट के बारे में सारी डिटेल वहाँ पे भरी गई होती है। तो जो फ्रंट पेज है वो हर एक असाइनमेंट के साथ लगा के देना अनिवार्य है, कंपलसरी होता है। इसलिए VMOU के स्टूडेंट्स के लिए हमने फ्रंट पेज तैयार किया हुआ है ताकि वो अपने असाइनमेंट के साथ उसको लगा के भर के असाइनमेंट के साथ जमा कर सकें। ये जो फ्रंट पेज हमने तैयार किया है वो सभी कोर्सेज के लिए एक ही फ्रंट पेज है। आप VMOU के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिए हुए हो, किसी भी कोर्स का असाइनमेंट लिख रहे हो, ये फ्रंट पेज आपके काम आ जाएगा। सारे कोर्सेज के लिए एक ही फ्रंट पेज है और किसी भी सेशन के लिए यही फ्रंट पेज काम आ जाएगा। एक क्लिक से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपको यहाँ वहाँ वेबसाइट पर घूमने, इंटरनेट सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक क्लिक और सीधे ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे। इस असाइनमेंट पे कोई वाटरमार्क नहीं है, यानी हमारे चैनल का वाटरमार्क या किसी भी तरह का कोई वाटरमार्क नहीं है। तो आप आराम से इस असाइनमेंट का उपयोग कर सकते हैं। इसको भर के अपने असाइनमेंट के साथ ऊपर लगा सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है। आपको कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। और इस फ्रंट पेज को कैसे भरा जाएगा इसको भी इसी वीडियो में बताया गया है। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि फ्रंट पेज को डाउनलोड कैसे करना है और उसे कैसे भरना है आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फ्रंट पेज है ये किस तरह का दिखाई देता है। तो अब आपके सामने आ रहा है ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। इसी को कुछ लोग फर्स्ट पेज कहते हैं, कुछ लोग कवर पेज भी कहते हैं, कुछ लोग फ्रंट पेज भी कहते हैं। तो इस ढंग का कुछ ये दिखेगा आपको। इसी को भर के और हर असाइनमेंट के साथ लगा के सबसे ऊपर हर असाइनमेंट के इसको लगा के और जमा करना होता है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कैसे करना है ये तरीका देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव का लिंक है, आप सीधे उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, यानी आपका फ़ोन कुछ इस तरह का बन के आएगा स्क्रीन पे। वहाँ पे आपको दिखाई देगा एक आइकन है डाउनलोड का। ये आपकी आसानी के लिए हम इसको घेर दे रहे हैं। तो ये जो आइकन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही सीधे ही आपके फ़ोन में PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो कोई भी वेबसाइट सर्फ करने की, किसी भी तरह की परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे एक क्लिक से ही आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। जितने भी असाइनमेंट हैं हर एक के साथ एक कवर पेज लगाना होता है, तो उतने ही प्रिंट आउट लेने होंगे आपको और प्रिंट आउट लेने के बाद इसको भरना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको भरना कैसे है। सबसे पहले हम आते हैं इस फ्रंट पेज पर। ये जो उसके ऊपर का हिस्सा है उस पर एकदम ऊपर आपको दिखाई देगा कि लिखा हुआ है VMOU असाइनमेंट सेशन और फिर आगे खाली जगह है, फिर उसके बाद से 20 है और फिर खाली जगह है। तो ये जो सेशन है ये आप अपना एडमिशन सेशन यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अगर आप जुलाई 2024 वाले हैं और उसके लिए असाइनमेंट जमा कर रहे हैं तो जुलाई 2024 यहाँ आपको भरना होगा। तो इस जगह पे आप जुलाई भर दीजिए। उसके बाद से 2024 भरना है तो 20 पहले ही लिखा हुआ है, 24 यहाँ पे भर दीजिए। अगर आपका सेशन जो है जनवरी 2025 है तो यहाँ पे आप जनवरी भरेंगे और 20 पहले लिखा हुआ है, 25 आपको लिख देना होगा। इसी तरह से जो भी आपका एडमिशन सेशन होगा उसको आप भर सकते हैं, जुलाई या जनवरी और फिर आगे उसका साल। तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि जुलाई 2024 के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पे जुलाई 2024 कुछ इस तरह से जुलाई यहाँ पे भर दिया और उसके बाद से 2024। अब इसके बाद से आते हैं इस ग्रे कलर वाले बॉक्स पे, जिस पे आपको दिख रहा होगा कि पूरा पूरा बॉक्स खाली पड़ा है, ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है। तो इसको कैसे भरना है और यहाँ क्या भरना है पूरे बॉक्स में। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि अपने उस प्रोग्राम का नाम भरना होगा जिसमें आपने एडमिशन लिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपने MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया हुआ है, तो MA इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट आप बना रहे होंगे और उसी MA इकोनॉमिक्स को यहाँ भरना है। आपका जो भी प्रोग्राम होगा जिसके लिए भी आप असाइनमेंट लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ भर देंगे। हम एग्जाम्पल के लिए MA इकोनॉमिक्स को ले रहे हैं तो MA इकोनॉमिक्स यहाँ पे भर देंगे। अब MA इकोनॉमिक्स का कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर है या फाइनल ईयर है, या आपका जो भी कोर्स होगा
उसमें भी आपका प्रीवियस ईयर फाइनल ईयर होगा। जो ग्रेजुएशन में होंगे उनका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे ईयर पहले ही लिखा हुआ है, आपको प्रीवियस या फाइनल यहाँ पे भर देना है। तो मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर की बात है, तो हमने प्रीवियस भर दिया। अब इसके बाद से अगला जो कॉलम है वो है पाठ्यक्रम कोड, कोर्स कोड अंग्रेजी में आगे लिखा हुआ है। तो इसको समझते हैं कि ये क्या है। पहले इस फ्रंट पेज को जो अभी तक हमने भर लिया है थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं, कोर्स कोड को समझते हैं कि क्या है। VMOU के प्रोस्पेक्टस के स्क्रीनशॉट को हमने यहाँ पे आपके सामने रख दिया है। MA इकोनॉमिक्स को हमने इस वीडियो में एग्जाम्पल के लिए लिया है, इसलिए MA इकोनॉमिक्स वाला स्क्रीनशॉट आपके सामने है। तो अब यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम कोड दिख रहा है MAEC। अब ये कोड है मगर प्रोग्राम कोड है, हमको भरना है कोर्स कोड। तो वहीं पे थोड़ा सा नीचे जिसका स्क्रीनशॉट अब हम आपके सामने ला रहे हैं, ये कुछ ऐसा प्रोस्पेक्टस में दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि MA इकोनॉमिक्स में पहले साल में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं। तो 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, आर्थिक सिद्धांत प्रथम, आर्थिक सिद्धांत द्वितीय, सार्वजनिक अर्थशास्त्र, परिमाणात्मक विधियां। तो इनको हम कोर्स कहते हैं और इन सब्जेक्ट के कोड को कोर्स कोड कहते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कोर्स कोड, यानी जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है उसके अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं उनके कोड को हम कोर्स कोड कहते हैं। तो यहाँ कोर्स कोड सबका सामने लिखा हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे पाठ्यक्रम कोड है वहाँ पे MAEC 01 या MAEC 02, MAEC 03 इन्हीं में से किसी को भरना है। तो हम एग्जाम्पल के लिए MAEC 01 को ले लेते हैं और इसका नाम है आर्थिक सिद्धांत प्रथम। तो यहाँ पे देखिए MAEC 01, इसमें 4 अल्फ़ाबेट है, 1 डैश है और 2 डिजिट हैं। MAEC ये 4 अल्फ़ाबेट हुए, फिर इसके बाद से 1 डैश और फिर 2 डिजिट। तो इस तरह से इसको भरने के लिए हमें 7 बॉक्स की ज़रूरत होगी। तो जो हमारा फ्रंट पेज है उसमें 7 बॉक्स बनाया हुआ है। वापस लौटते हैं उस फ्रंट पेज पे जहाँ पे हमने उसको भर के छोड़ा था। यहाँ पे पाठ्यक्रम कोड के सामने देखिए 7 बॉक्सेस बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम भर देंगे MAEC 01 कुछ इस तरह से, MAEC फिर डैश फिर 0 फिर 1 और इसका नाम था आर्थिक सिद्धांत प्रथम। तो हमने यहाँ पे भर दिया आर्थिक सिद्धांत प्रथम। अब इसके बाद से इसके नीचे स्कॉलर नंबर है। तो स्कॉलर नंबर हर एक स्टूडेंट को मिलता है जब उसका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। हर स्टूडेंट का अपना एक यूनिक स्कॉलर नंबर होता है जिसका फॉर्मेट ऐसा है कि 6 अंक शुरू में, 6 अंक लास्ट में और बीच में 1 डैश। तो कुल 13 इस तरह से हमारे पास बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। वो यहाँ पे 13 बॉक्स बना हुआ है तो हम यहाँ पे स्कॉलर नंबर भर दे रहे हैं। ये डमी स्कॉलर नंबर है, फेक है, आपको समझाने के लिए बस ये ऐसे हमने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 फिर डैश फिर 1 2 3 4 5 6। आपका जो अपना स्कॉलर नंबर है आप यहाँ पे भरेंगे। अब इसके नीचे हम आ जाए तो है छात्र का नाम। तो छात्र का नाम हिंदी में आपको भरना है, एक डमी नाम, इमेजिनरी नाम हम यहाँ पे भर दे रहे हैं। मान लीजिए छात्र का नाम है रवि कुमार सिंह, तो हिंदी में ऐसे भर देना है। अब वापस से नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट इन कैपिटल लेटर्स और नीचे बॉक्स दिया हुआ है। तो कैपिटल लेटर में स्टूडेंट को अपना नाम यहाँ पे भरना है। नाम भरने का तरीका ये होगा कि रवि को अंग्रेजी में लिखना है RAVI, फिर स्पेस के लिए एक बॉक्स को छोड़ना है, फिर उसके बाद से कुमार, फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर सिंह। भर के दिखा दे रहा हूं कुछ इस तरह से RAVI, फिर स्पेस देंगे तो एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर कुमार KUMAR, एक अक्षर को एक बॉक्स में डालना है, कैपिटल लेटर में लिखना है या इंस्ट्रक्शन में भी है। इसके बाद से फिर स्पेस दिया, फिर कैपिटल लेटर में SINGH। तो इस तरह से आप अपना नाम भर देंगे। इसके बाद से यहाँ पे दिख रहा होगा पिता का नाम। पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में भरना है आपको। तो ये एक डमी नाम है अनिल सिंह। अब इसके बाद से हम आगे चलते हैं। तो अब आपको नीचे दिखेगा इसके कि नेम ऑफ फादर इन कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे उसी तरीके से जैसे स्टूडेंट का नाम भरा गया था, पिता का नाम भी वैसे ही भरा जाएगा कुछ इस तरह से, अनिल सिंह। तो ANIL, एक एक बॉक्स में एक एक लेटर डालते जाएंगे कैपिटल में, फिर एक स्पेस, फिर उसके बाद से SINGH। अब इसके बाद से पत्र व्यवहार का पता, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग। अब इसको आप अंग्रेजी में भर लीजिए या हिंदी में भर लीजिए। तो यहाँ पर हम जो है हिंदी में भर ले रहे हैं। ये भी फेक एड्रेस है, ऐसा एड्रेस कहीं है नहीं जयपुर में। तो इसको आप अपनी तरह से, आपका जो अपना एड्रेस है वो भरेंगे आप यहाँ पे। हमने बस एग्जाम्पल के लिए ये भर दिया है, ग्राम चांदपुर, पोस्ट सूरजपुर, तहसील तारापुर, चांद सूरज तारा। ये एक फेक एड्रेस है, ऐसे ही सोच लिया गया है कुछ भी।
जयपुर, फिर पिन 123456, तो पिन कोड भी आप अपना ज़रूर लिख देंगे। इसके बाद से अध्ययन केंद्र का नाम, अध्ययन केंद्र का नाम यानी स्टडी सेंटर, जो आपने अध्ययन केंद्र चुना होगा एडमिशन लेते समय, वो आपको यहाँ पे भरना है। तो ये कोई कॉलेज होता है, इसलिए कॉलेज का एक नाम यहाँ पे हम भर दे रहे हैं। ये नाम भी फेक है, ABCDPQRS कॉलेज, ऐसा कोई कॉलेज है नहीं जयपुर में। तो आपका जो भी होगा आप अपने कॉलेज का नाम भरेंगे, चाहे जयपुर में हो चाहे राजस्थान के किसी और जगह पे, आप अपने स्टडी सेंटर का नाम यहाँ पे भर देंगे। वापस से स्टडी सेंटर का नाम यहाँ बॉक्सेज में देना है, ये आपके सामने बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको देना है। अब इसमें भी भरने का तरीका वही है जो ऊपर नाम या पिता का नाम भरने का था, कि आप एक शब्द को एक बार लगातार भर देंगे, फिर एक स्पेस देंगे, कुछ इस तरह से ABCDPQRS कॉलेज जयपुर। अगर ऊपर वाली लाइन में नहीं आता तो आप नीचे बढ़ सकते हैं। अगर कॉलेज का नाम बहुत लंबा है तो आप इसके नीचे ये जो खाली जगह है बॉक्सेस के नीचे, यहाँ भी भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे आप रीजनल सेंटर पे। रीजनल सेंटर पे आप अपने रीजनल सेंटर का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि जयपुर है, आपका जो भी होगा आप उसका नाम लिखेंगे और अपने रीजनल सेंटर के नाम के आगे आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो 7 रीजनल सेंटर हैं उन सबका नाम दिया हुआ है। तो जो आपने यहाँ भरा है उसी के सामने टिक करेंगे। हमने जयपुर भरा है, जयपुर के सामने टिक कर देंगे। आपका जो भी होगा आप उसका नाम यहाँ हिंदी में भरेंगे और अंग्रेजी के सामने उस पर सही का निशान लगा देंगे। अब जमा करवाने का दिनांक, जमा जिस दिन आप करने जाइए ये उस दिन भरिए, जिस भी दिन जमा करवाने जाइए उस दिन की तारीख। तो यहाँ पे दिन, यहाँ पे महीना और यहाँ पे साल। साल के लिए 20 पहले लिखा हुआ है और उसके बाद से बाकी 2 डिजिट आप जिस भी साल में जमा कर रहे हो उस साल का लिख देंगे, कुछ इस तरह से। मान लीजिए 1 मई को कोई जमा करा रहा है तो 1/05/2025। तो इस तरह से कवर पेज को भरना है। आज का वीडियो बस इतना ही है, वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।